मालूम मैं लगातार 5 इलेक्शन लड़ा हूं, 5 इलेक्शन जीता हूं, लेकिन मैं हरोली वालों से आज भी डरता हूं। ये पब्लिक जो है, इससे ऊपर कोई नहीं है। और हमने बड़े बड़े फैसले किए सरकार ने। पहले साल के दौरान हमने कर्मचारियों को ओपीएस दी। 1,36,000 कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। ये कोई छोटा फैसला नहीं है। जिसको पेंशन जो है 5,000 लगती थी, उसको आज पेंशन 50,000 रुपया लगती है रिटायर होने पे। मुझे एक व्यक्ति मिले जो रिटायरमेंट के बाद ओल्ड एज होम में रहते थे। कहते मैं अपने घर वापस चला गया। पेंशन इतनी हो गई कि मुझे घर वाले बुलाने आ गए कि जी आओ बाबा जी घर चलो वापस। घर वाले भी इज्जत करेंगे। 1,36,000 लोगों को बुढ़ापे का सहारा जब तक इस दुनिया में है, उनको ये राशि मिलेगी। जिन्होंने हिमाचल प्रदेश की सेवा की, इस हिमाचल प्रदेश के निर्माण में काम किया। और बीजेपी रिकॉर्ड पे है। बीजेपी ने कहा था कि ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं दी जाएगी। जयराम जी जब सरकार में थे, हमने उनसे पूछा कि भाई पेंशन क्यों नहीं दे रहे, तो कहते हमारी सेंट्रल लीडरशिप इनकार करती है। केंद्र की सरकार, मोदी जी पेंशन के पक्ष में नहीं है। और आज भी हम उनसे पूछते हैं कि जिन राज्यों में उनकी सरकारें बनी, वहां पे उन्होंने जो है ओल्ड पेंशन स्कीम वापस ले ली। लेकिन हम इसी सरकार में ओल्ड पेंशन स्कीम, अभी तो हमने प्रशासनिक आदेश से दी है, हम इसका कानून बनाएंगे हिमाचल प्रदेश विधानसभा में, ताकि कभी भी ये ओल्ड पेंशन स्कीम कोई भी वापस ना कर सके। तो ये हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों से मेरा आग्रह है, जब हमने आपके लिए इतना बड़ा कदम उठाया है, आप भी खुल के हमारे साथ चलो। आपके जीवन का सहारा हमने दिया है। और दूसरे लोग थे जो आप पे डंडे चलाते थे, जो आप पे पानी फेंकते थे, जो आपके ऊपर शिमला आंदोलन करने पे घोड़े चलाते थे, जिन्होंने आपके खिलाफ झूठे मुकदमे दायर किए, जिन्होंने आपको सस्पेंड किया, जिन्होंने आपको नौकरी से निकाला। एक तरफ वो लोग हैं, दूसरी तरफ हम लोग हैं जो आपको जो है ओल्ड पेंशन स्कीम का जीवन भर का सहारा दे रहे हैं। दूसरा हमारा वायदा था हमारी बहनों से। हमने कहा था 1,500 रुपया देंगे। जब मैंने ये घोषणा की थी तो बड़ी आलोचना हुई थी। उसमें मैं प्रतिपक्ष का नेता था। बड़ी आलोचना हुई कि जी महिलाओं के लिए ये कैसे घोषणा कर दी। लेकिन हमने उसको अपने एक घोषणा पत्र में डाला और सरकार हमारी बनी, बीच में त्रासदी आ गई और हमें 4500 करोड़ रुपया राज्य कोष से निकाल के जिन लोगों के घर गिरे थे या जिनका नुकसान हुआ था, हमें वो पैसा उनको देना पड़ा। भाजपा ने शोर मचा दिया कि महिलाओं से धोखा हो गया। वह बहुत शोर मचाया, जगह जगह जाके बीजेपी के लीडर्स कहते थे। लेकिन जिस दिन हमने ये नोटिफिकेशन जारी की कि हिमाचल प्रदेश की हर महिला को जो 18 साल से ऊपर है उसको 1,500 रुपए मिलेगा, जयराम और उसकी पूरी पार्टी जो है चुनाव आयोग के पास चली गई कि कांग्रेस की सरकार को 1,500 रुपए देने से रोके। तो आपने इनका असली चेहरा देख लिया। अभी भी जिस दिन हम आपके अकाउंट में पैसे डालने लगे, उस दिन फिर इलेक्शन कमीशन के पास चले गए कि इनको पैसा डालने से रोका जाए। आप कितनी देर रोक लेंगे? 4 जून तक रोक सकते हैं। महिलाएं फॉर्म भर रही हैं। लाहौल स्पीति की हर महिला को पैसा मिल गया है। लाहौल स्पीति की हर महिला को पैसा मिल गया है, हिमाचल प्रदेश की हर महिला को। और हम फिर कह रहे हैं हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई है। जब ये कहते थे एक घर में एक बहन है, एक माँ है, एक भाभी है, दूसरी भाभी है, इतनों को कैसे देंगे? हमने कहा था कि देंगे।
और आज हमने साबित कर दिया, हमारी नोटिफिकेशन में कोई भी जो है ऐसा बैरियर नहीं लगाया गया है। आप बहनों को, आप माताओं को आपके घर में 1500 रुपये मिलने की शुरुआत का नोटिफिकेशन हमने कर दिया है। और ये दो बड़े फैसले जो हैं, कर्मचारियों को ओपीएस और महिलाओं को 1500। अब बीजेपी वाले बताएं कि आपका इन दोनों मुद्दों पे स्टैंड क्या है। रोते रहोगे कि 4 तारीख को हमारी सरकार बनेगी, ऐसे कई 4 आएंगी। सरकार हमेशा हमारी रहेगी। 45 महीने आगे के हमने आपकी सेवा करनी है। हमने हिमाचल प्रदेश के हर बेसहारा बच्चे को, जिसके मां बाप नहीं है, उसको जो है जीवन का सहारा दे दिया। हर बच्चे को 4000 रुपया जो है माहवार लगा दिया। जिसके मां बाप नहीं है, कभी चाचे के पास पलता था, कभी ताए के पास पलता था, कभी मासी के पास जाता था, कभी बुआ के पास जाता था, लेकिन हमने कर दिया कि उनके लिए हम 300 करोड़ के तो हॉस्टल बना रहे हैं, 4000 रुपया हर महीने दे रहे हैं, उनको 5 स्टार होटल में सैर कराने का बंदोबस्त कर रहे हैं। अगर आपका बच्चा हवाई जहाज में जाता है तो उसका बच्चा भी हवाई जहाज में सैर करके आए। जिसका कोई नहीं, उसकी सरकार है, हिमाचल प्रदेश की सरकार। हम उस नीति पे काम कर रहे हैं। अभी तो 1 साल हुआ है। शुरुआती आपको मालूम है कि सरकार की नीतियों को अमली जामा पहनाने के लिए थोड़ा समय लगता है, पैसे का बंदोबस्त करने के लिए। और दिल्ली सरकार ने हमारा पैसा रोका। दिल्ली सरकार ने कोशिश की कि हम अगर इनके पास पैसा ना जाने दें, कर्ज की सीमा हमारी घटा दी कि आप इससे ज्यादा कर्जा नहीं ले पाएंगे। और उसके बाद जो ग्रांट थी हमारी, वो सारी कम कर दी। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो मिलते हैं वो हमारी घटा दी गई। जीएसटी का कंपनसेशन हमारा बंद कर दिया गया। जो हमें पैसा बरसात से नुकसान की वजह से मिलना था, वो पैसा हमें नहीं दिया गया। तो ये लगातार कोशिश कर रहे थे कि अगर हम पैसे से इनका गला घोंटेंगे तो सरकार गिर जाएगी। जब उस तरह से सरकार नहीं गिरी तो इन्होंने फिर एमएलए वाला जो है ये करतब शुरू किया। लेकिन उसमें भी हम बच गए। उसमें 9 चले गए, लेकिन 10वां विनय तो यहीं बैठा हुआ है। परशुराम जी की धरती से है। इतने मूल्य तो आपके एमएलए में है, इतने सिद्धांतों से परिपूर्ण आपका एमएलए है। तो इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है, बहुत मसले हैं जो हम आपसे चर्चा करेंगे इलेक्शन के दौरान, लेकिन मेरा आपसे ये आग्रह है कि भाई सुल्तानपुरी जी, इनके पास तो ये तो विधायक से सांसद बनने जा रहे हैं। यहां तो ऐसे लोग हैं जो एमएलए है, उनसे पूछो आपने द्वारा क्या बनना है, तो आपने इस्तीफा दिया, बोले एमएलए बनना। भाई आप एमएलए ही तो है, फिर काहे के आपने जो इस्तीफा दिया अगर फिर एमएलए बनना है। तो ये तो विधायक हैं, विधायक से सांसद बनेंगे और आपके आशीर्वाद से बनेंगे। और जितने लोग आज आप आए हैं, जितने लोग, इतने के लोग भी अगर शुरुआती बैनर लेके चल पड़ेंगे, झंडा लेके चल पड़ेंगे, तो इनका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। इनका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। वैसे भी वैसे भी बड़ी अच्छी एजुकेशन इन्होंने हासिल की है। सनार के से एजुकेशन हासिल करने के बाद इतना झुका हुआ इंसान, इतना हलीमी से बात करने वाला इंसान जो है, राजनेता अभी पहली दफा एमएलए बनते हैं, गर्दन अकड़ जाती है। लेकिन ये तो सबसे झुक के मिलके सबसे प्यार से बात करने वाला इंसान है, वो जो आपके बीच में है। तो इसलिए मैं विनय जी का आभारी हूं। हमारे विनय नहीं बोल सकते, हमें माननीय विनय जी बोलना पड़ता है। ये तो मैं लिबर्टी ले लेता हूं आपके बीच में कि कुछ नहीं होगा। अगर वैसे बोल दे कि माननीय छोड़ दे तो पता नहीं कंटेम्प्ट कर देंगे। तो विनय जी ने ये मीटिंग करवाई, मैं इनका आभारी हूं। हालांकि मैं अभी तक किसी पब्लिक मीटिंग में गया नहीं,
लेकिन इनका आग्रह था कि मुझे आपके बीच में आना है। मैं इनका आभारी हूं कि इन्होंने आज चुनाव का जो है शंखानाद किया है और सुल्तानपुरी जी की रणभेरी जो है यहाँ से बच चुकी है और ये सफ़र अब शिमला से होते हुए सीधा दिल्ली तक जाएगा और दिल्ली में इनकी कुर्सी आप सुनिश्चित करें और ये हिमाचल के हितों की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ेंगे, ये हम आपको भरोसा देना चाहते हैं। आप सब आए, मेरी बहनें यहाँ पे आई, इतनी गर्मी में आप लोगों ने हमें सुना, हमें झेला, हम आपके बहुत आभारी हैं। प्रेस के बंदोबस्त मेरे साथी आए, मेरी पुरानी बरादरी है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिंटा जी हमारे यहाँ पे प्रभारी है, परमानेंट प्रभारी है। मैं कई बार कोशिश करता हूँ कि इनको उखाड़ के मैं रेणुका से जो है हरोली ले जाऊं, लेकिन विनय जी इनको हिलने नहीं देते। ऐसे प्रभारी आपको मिले हैं। जिला अध्यक्ष यहाँ पे है हमारे तपिंदर जी, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया ब्लॉक के अध्यक्ष है और साथ में जिनके सौजन्य से आज का कार्यक्रम हुआ भरत सिंह जी के, जो कि रेणुका विकास बोर्ड के सीईओ बने हैं। क्योंकि रेणुका विकास बोर्ड जो है उसके पीछे रेणुका लगा हुआ है, तो मेरा पहले से ये धारणा थी कि भाई जब इसके पीछे रेणुका जी लगा है तो बाकियों का अधिकार थोड़ा कम है, इनका ज्यादा है। तो थोड़ा टाइम लग गया सारी चीजें सेटल करते हुए, लेकिन ये रेणुका विकास बोर्ड भी आगे बढ़े और भाई विनय कुमार भी आगे बढ़े और सुल्तानपुरी जी तो आगे बढ़ते बढ़ते दिल्ली कूच कर जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।